हम्म। तो भाई मैं हूँ समर साहे, मैं हूँ ट्यूशन वाले की तरफ से। ठीक है। और आपका यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम कोडिंग और टी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और ये नया चैप्टर है। प्रीवियस जो चैप्टर था उसका नाम था आपका एनालॉजी। ठीक है। और कोडिंग डिकोडिंग में ये है कि आपको थोड़ा मुश्किल भी लगेगा और इजी भी लगेगा जितना आप प्रैक्टिस करोगे। तो हम शुरू करते हैं। तो पहले हम टाइप निकाल लेते हैं। तो जो पहला टाइप होता है उसको कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशनल, क्या कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, क्या कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। ठीक है। चलो दूसरा क्या कहते हैं हम लेटर कोडिंग। इसमें लेटर्स का यूज होता है। इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लेटर्स का यूज करते हैं। चलो बढ़िया। इसका है, इसका नाम भी सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन इसमें हम स्वैप करते हैं। क्या करते हैं हम स्वैप करते हैं। इसमें हम क्या है मिक्स लेटर कोडिंग। क्या इसमें लेटर मिक्स जो होते हैं, क्या होते हैं लेटर मिक्स जो होते हैं। चलो इसमें मिक्स नंबर, पहले वाले में था लेटर, क्या था लेटर, इसमें क्या है हमारा नंबर। ठीक है। चलो अब इसमें लेटर टू नंबर, इसमें क्या करना है हमें लेटर से नंबर में चेंज करना है। क्या करना है हमें लेटर से ए से वन में चेंज करना है। ठीक है। चलो आगे कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे करना है। चलो मैं एक टिप्स बता देता हूँ कि आपको आसानी हो जाए। जो टिप्स है, तो पहले आपको ना एनालाइज करना है कि इसकी पोजीशन क्या है। क्या लेटर की या नंबर की पोजीशन क्या है। फिर देखते हैं, फिर हमें आसपास के लेटर्स देखने हैं कि कैसे दिख रहे हैं। ठीक है। फिर हमें अपोजिट लेटर्स देखने हैं। ठीक है। फिर हमें देखना है इंटरचेंज पोजीशन, कहीं पोजीशन चेंज तो नहीं हो गई, है ना। फिर हमें देखने हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस, क्या देखने हैं मैथ्स की नंबर्स की मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐड हो रहा है, माइनस हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है। स्क्वायर हो रहा है, क्यूब भी हो रहा है, सेम एनालॉजी की तरह है, वैसे ही देखना है। ठीक है। चलो क्वेश्चन से चालू करते हैं। ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है उसका नाम है सर्टेन लैंग्वेज डी इज फोर। डी की वैल्यू क्या है आपकी फोर। चलो भाई डी की वैल्यू फोर है, तो डी को हम ऑब्वियसली हम इंग्लिश अल्फाबेट में फोर ही लिखते हैं, है ना। वाह, तो सी को हम क्या लिख सकते हैं, थ्री लिख सकते हैं हम सी को। बढ़िया। चलो सी तो पहले से है तो सी तो पता चल गया। ठीक है। चलो तो हम इसका आंसर क्या हो सकता है, सी है, तो क्या है सी, तो ये पहले लेटर है, पहले लेटर को हम कैसे लिखना है, पहले तरीके से लिखना है। सी को क्या लिखते हैं हम थ्री। ठीक है। ओ को क्या लिखते हैं हम 15। ठीक है। वी को क्या लिखते हैं हम 22। और ई को क्या लिखते हैं हम 5। और आर को इंग्लिश अल्फाबेट में क्या लिखते हैं हम 18। तो उसके बाद क्या किया, सबको ऐड कर दिया। तो जब सबको ऐड कर दिया तो क्या हो गया ये 63 आ गया। वैसे ही सेम वे में हमें चेक करना है कि बेसिस कैसे होता है। बी को क्या लिख सकते हैं हम टू लिख सकते हैं, है ना। ए को क्या लिख सकते हैं हम वन लिख सकते हैं, है ना। और एस को क्या लिखते हैं हम इंग्लिश अल्फाबेट में 19। ये आपको टिप पे याद होने चाहिए, चाहिए ही चाहिए, इम्पोर्टेंट है। आई को क्या लिखते हैं हम नाइन। और एस को तो हमें पता ही क्या लिखते हैं 19। और वैसे ही हमें ऐड कर देना है, क्या कर देना है हमें ऐड कर देना है। चलो ऐड किया तो क्या आया आंसर 50। ठीक है। तो बेसिस को हम कैसे लिखेंगे 50। ठीक है। क्लियर है, इजी था, मुश्किल नहीं था। सिर्फ आपको नंबर से लेटर से नंबर देखना है, जैसे मैंने आपको इसमें बताया था। लेटर से नंबर देख रहे हैं, इंटरचेंज वाला कहाँ गया आपका, नियर बाय लेटर्स देखना है। ठीक है। लेटर से नंबर देखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आया पेंट। पेंट को कैसे देखेंगे हम, देखो पेंट को क्या लिखा है 5। ए को क्या लिखा है 3। ठीक है। आई को क्या लिखा है हमारा 4। और एन को क्या लिखा है हमारा 2। और टी को क्या लिखा है हमारा 1। ठीक है। ऐसी एक्सेल भी है, एक्सेल में ई को क्या लिखा है हमें 7। एक्स को लिखा है हमारा 8। 6 को लिखा है सी। 7 को लिखा है हमारा ई। और 9 को लिखा है हमारा एल। ठीक है। समझ आया। तो चलो भाई एक्सेप्ट का क्या हो सकता है। देखो ए को क्या लिखा है यहाँ पे, ए को हमें लिखा था 3, तो एक्सेप्ट को हम 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। सी को क्या लिखा है, सी को यहाँ लिखा है हमारा 6। चलो हम आंसर भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पता सही हो। ठीक है। देखिए ए को क्या लिखा है हमारा 3। सी को क्या लिखा है हमारा 6। ई को क्या लिखा है हमारा 7। पी को क्या लिखा है 5। और टी को क्या लिखा है हमारा 1। ठीक है। चलो अब इसे ऑर्डर में डाल दो, एक्सेप्ट के ऑर्डर में 3 6 6 7 5, है ना। और क्या है आपका लास्ट 1, यही है। समझ आ गया, बस इजी है, मुश्किल लगा आपको।
नहीं ना? आई होप आपको मुश्किल नहीं लगा होगा। सिर्फ आपको लेटर्स देखने हैं और इससे रिलेट करना है कि पहला जो पोजीशन पे है उसकी पहली पोजीशन नंबर्स की क्या है। ठीक है, आया समझ? अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन में आपको मैं आपको दूंगा और आपको टाइम मिलेगा। चलिए कीजिए, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, कीजिए। क्या लिखा है? इफ वाइट जो कलर है ब्लू है, जो ब्लू है वो क्या है आपका? रेड। वाइट क्या है आपका? ब्लू। ब्लू है आपका रेड। रेड इसको कहते हैं हम येलो। और येलो को कहते हैं ग्रीन। ग्रीन को कहते हैं हम ब्लैक। ब्लैक को कहते हैं हम वॉयलेट। और वॉयलेट को कहते हैं ऑरेंज। तो हमें पूछा ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होता है। भाई ह्यूमन ब्लड का कलर तो भाई रेड होता है, ये तो हमें पता है। लेकिन स्टेटमेंट के हिसाब से क्या है ये हमें बताना है। नॉर्मली नहीं बताना, हमें स्टेटमेंट के हिसाब से बताना है। देखो स्टेटमेंट में लिखा है कि जो रेड कलर है, ये देखो, रेड इज कॉल्ड येलो। तो रेड को क्या कहते हैं हम? येलो। क्या कहेंगे हम? येलो। हमें क्या यूज करनी है? स्टेटमेंट। ये देखिए, फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट। जनरली नहीं सॉल्व करना है, हमें स्टेटमेंट देख के सॉल्व करना है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका? सी। क्लियर है? ये आपका वर्ड्स का है। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कुछ भी अगर आपको ऐसे लगता है कि अच्छा पढ़ा रहे तो प्लीज मेरे को कमेंट जरूर कीजिए। बताइए कि हाँ, शेयर भी कीजिए। बहुत सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, माँ बाप का नाम रोशन करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी 10 मिनट का टाइम दिया आपको, कीजिए। 10 सेकंड का टाइम दीजिए, सॉरी 10 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा भाई। चलिए 10 सेकंड का टाइम है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इन सर्टेन कोड मीन इज रिटन एज #57 स्टार। और डोम को कैसे लिखा जाता है? 93 #5। चलिए कीजिए। और पूछा क्या हमसे कि मोन बताइए। क्या बताइए हमें? मोन बताइए। चलिए बताइए, देखते हैं क्या होता है, कैसे आंसर क्या आता है। देखिए, पॉज करके देखिए और बताइए मेरे को। ठीक है, चलिए। तो फॉर्मेट ये है कि हम एक साथ ना सब ऐसे लिख देते हैं लाइन वाइज लेटर्स को। ठीक है, उसके बाद सिंबल कोड लिखते हैं कि क्या क्या सिंबल कोड दे रखा है। जैसे देखो, एम का मतलब क्या है? ये देखिए, यहाँ देखिए, एम का मतलब है हैशटैग, ई का मतलब है 5, ए का मतलब है 7, एन का मतलब है स्टार, डी का मतलब है 9, ओ का मतलब है 3, एम का मतलब है हैशटैग फिर से, और ई का मतलब क्या है? 5। तो हमें चले एम चाहिए, एम चाहिए, मून में एम चाहिए ना। तो एम का क्या था? हैशटैग। चलो यहाँ लिख दिया हैशटैग। ओ का क्या है हमारा? ओ का क्या है हमारा? 3। तो ये हमने 3 लिख दिया। ठीक है, चलो ए आता है, फिर ए क्या है हमारा? 7। क्या है हमारा? 7, यहाँ लिख दिया। और लास्ट में बचता है हमारा एन। एन का क्या है हमारा? स्टार। क्या है हमारा? स्टार, ये लिख दिया। चलो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ये वाला भाई, हमारा डी ऑप्शन मैच हो रहा है। तो हमारा आंसर डी आ गया। ठीक है, समझ आया आपको कैसे मैच करना है? एक लाइन में लिख लीजिए, सिंबल कोड भी उसके नीचे लिख दीजिए, और एरो बना के जैसे मैंने आपको समझाया है वैसे ही कीजिएगा। इजी होगा, और आपका टाइम भी कम लेस कंजम्पशन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? इसको कहते हैं चाइनीज। क्या कहते हैं इसको? चाइनीज क्वेश्चन। अरे भाई, अब बोले चाइनीज क्यों कहते हैं? मैंने लिखा भी चाइनीज में ही है, समझ ही नहीं आ रहा। चाइनीज क्यों कहते हैं इसको? चाइनीज में से कहते हैं, ये देखो, TCP। क्या? सी, की और जी। ले भाई, ये तो ऐसे ही है। तो हमें निकालना क्या है? देखिए, TCP को हम कैसे लिख सकते हैं? ड्रिंक, फ्रूट और जूस। सी की जी को हम कैसे लिख सकते हैं? जूस इज स्वीट। और जे जी री मी को क्या लिख सकते हैं हम? ही इज इंटेलिजेंट। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना? तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इसे मिटा देते हैं, कुछ ज्यादा ही चाइनीज बड़ी हो गई है। ठीक है, तो अब हमें सॉल्व करना है। तो देखो ना, इसमें क्या करना है, पहले ही जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें फॉर्मेट लिख देना है। क्या करना है हमें? फॉर्मेट लिख देना है। हमने लिख दिया ऐसे फॉर्मेट। ठीक है, एक लाइन में सब लिख दिया हमें। ठीक है, अब इसमें से देखना है हमें कॉमन क्या है। क्या देखना है हमें? कॉमन। क्या देखना है हमें? कॉमन। क्या देखना है हमें? कमॉन हो गया है तो कमॉन भाई करो, कॉमन देखो, कमॉन भाई कॉमन देखो। ठीक है, चलो कॉमन देखते हैं। कौन से हमें फर्स्ट और सेकंड में कॉमन देख लेते हैं, कौन सी स्टेटमेंट में फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस कॉमन है। देखिए, जूस और सी मेरे को कॉमन दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है कि जूस और सी क्या है? कॉमन है। देखो ये दिख रहा है, ये रहा जूस, ये रहा जूस।
और इसमें क्या है, देखो ये रहा सी और ये रहा सी, दिख गया। तो अब जूस जो है हमारा आ गया, जूस की तो वैल्यू आ गई, लेकिन हमें जूस की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, स्वीट की वैल्यू। किसकी वैल्यू चाहिए हमें, स्वीट की। चलो ऐसी हम स्वीट की देख लेते हैं। चलो अब दूसरी साइड देखते हैं, सेकेंड और थर्ड सेंटेंस देखते हैं। तो सेकेंड और थर्ड सेंटेंस में हम कोई और कलर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पहले इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो सेकेंड और थर्ड वाले उसमें हम ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, सेकेंड और थर्ड में हम ये यूज करते हैं। चलो सेकेंड और थर्ड में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, भाई मेरे को ना कॉमन देखो इज दिख रहा है, देखा आपने, तो यहाँ भी कुछ कॉमन होगा। यहाँ देखो देखो जी, जी जेई मेंस दिख रहा है भाई कॉमन, तो मेरे को जेई दिख रहा है। क्या दिख रहा है, जेई दिख रहा है। चलो आपके पास जूस की भी वैल्यू आ गई, आपके पास इज की भी वैल्यू आ गई, लेकिन अभी भी आपके पास स्वीट की वैल्यू नहीं आई है। क्या, स्वीट की वैल्यू नहीं आई है। तो सर एक बार ध्यान से ना सेकेंड इक्वेशन देखो। ठीक है, तो आपके पास जूस की वैल्यू है, जूस की वैल्यू क्या है आपकी, सी है ना, तो सी तो भाई कट गया, सी तो नहीं होने वाला। ठीक है, कोई और कलर यूज करते हैं, है ना, पहले मिटा देते हैं, नहीं तो कलर मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो कोई और कलर इस्तेमाल करके हम देखते हैं कि, देखो जूस की आपको पता है, जूस का क्या है आपका सी, तो यार सी तो जूस नहीं होने वाला, तो इसको तो हटा दो। ठीक है, इसका भी पता है आपको, इसका क्या था आपका, जी, जेई था, तो जेई भी नहीं आने वाला, तो वो भी हटा दो। तो बचा क्या भाई हमारे पास, तो के ई बचा। तो जो स्वीट का जो आंसर है वो क्या है हमारा, के ई ई। ठीक है, क्या है हमारा, के ई ई। आ गया समझ में चाइनीज। ठीक है, इजी है, मुश्किल तो नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन तो भाई मस्त है। चलिए बताइए, 10 सेकेंड का टाइम है, बताइए मेरे को। इन अ कोडेड लैंग्वेज 8/3 इज इक्वल्स टू 4, मतलब 8/3 4 के बराबर है, और 7/6 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो हमें बताना है 9/3 किसके बराबर है, सोचिए क्या हो सकता है। चलिए, हुआ, देखिए चलिए मैं बताता हूँ आपको। चलिए 8/3 है, 8 चीज़ा होता है भाई 24। यहाँ डिवाइड लिखा था, लेकिन हमने 8 चीज़ा 24 कर दिया, लेकिन 4 तो अभी भी नहीं आया। हाँ, लेकिन हमारी यूनिट डिजिट 4 है। क्या है, यूनिट डिजिट का के जो कोड है वो क्या है हमारे पास, 4। वैसे ही अगर हम 7 और 6 को भी करते हैं तो 7 6 42 होता है। तो यूनिट डिजिट आपको क्या दिख रही है, 2। क्या दिख रही है आपको, 2। वैसे ही हम 9/3 में भी ट्राई करते हैं। 9 चीज़ा कितना होता है, 27। तो लास्ट में जो यूनिट है उसकी है 7। ये तो सबको पता होता है कि यूनिट होता है वंस प्लेस होता है ना, और ये होता है आपका टेंस प्लेस। ठीक है, यूनिट डिजिट देखनी है, तो आंसर क्या है आपका, 7। ठीक है, क्या हो रहा है इसमें अप्रोच, मल्टीप्लाई। क्या हो रही है आपकी अप्रोच, मल्टीप्लाई। ठीक है, आ गया समझ में, क्लियर है, आई होप क्लियर है। ठीक है आपको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये तो लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए कीजिए। इन अ सर्टेन लैंग्वेज बिलो को क्या कोड किया है, ASPIF। ओहो, और ब्लड को क्या कोड किया है, वो हमें बताना है। ओ, ब्लड का कोड तो हमें बताना है। चलिए करिए। वह, अब तक तो हो जाना चाहिए भाई, इंटेलिजेंट लोग हो यार आप तो। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें क्या है कि इसमें ना +4 कर दिया। बी का जो +4 होता है क्या होता है, बी का जो +4 है वो होता है आपका, देखो पहले सब में क्या किया है, +4 किया है, पहले ये चीज देखिए। +4 है, दिखा आपको +4, सब में +4 किया है। लेकिन, लेकिन बी के सामने A +4 नहीं आता है, तो इन्हें एरो बना के दिखाया है कि बी के क्या है, लास्ट में दिखाना है। मतलब जो सामने है वो एंड में, जो लास्ट पे है वो पहले आया, क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह। ठीक है, तो बी पे अगर हम 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, F आएगा, यहाँ लिख दिया। ई पे अगर हम 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, आई आएगा। ठीक है,
समझ आया आपको? ठीक है, क्या किया है आपका? ये किया है। ठीक है। अच्छा चलो, एल का मैंने ऐड किया। अब एल तो कहीं जा नहीं सकता, तो सीधा ही आ जाएगा, है ना? तो सीधा क्या आता है? पी आता है। चलो भाई, ओ का क्या है आपका? एस है, तो एस आ गया। और डब्ल्यू का क्या है आपका? ए। क्या ऐड करना है? प्लस फोर। क्या करना है? प्लस फोर ऐड करके आपको इंटरचेंज कर देना है। क्या कर देना है आपको? इंटर चेंज। ठीक है। चलो भाई, अब ब्लड का भी देख लेते हैं, क्या पता सही आ रहा हो। देखिए, बी का प्लस चार सबको पता है, एफ होता है। ये कर दिया, लेकिन आखिरी में किया। क्या किया? आखिरी में। ऐसी चली, एल भी देखिए। एल का क्या होता है? पी। ओ का क्या होता है आपका? एस। फिर से ओ आ गया, लेकिन इस बार आगे होगा। क्या होगा? आगे एस आ गया। और फिर डी का क्या होता है आपका? एच। तो फिर हम कैसे लिखेंगे? एच एस एस पी एफ। क्या लिखेंगे? एच डबल एस पी एफ। ये क्लियर है आपको? ये थोड़ा हार्ड लेवल है, लेकिन आपको क्लियर होना मैंडेटरी है, कि आपको क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, क्या कर दिया हमने? इंटरचेंज कर दिया। क्या कर दिया हमने? इंटरचेंज कर दिया। ठीक है। और क्या कर दिया हमने? प्लस फोर ऐड कर दिया। चलिए, अगला क्वेश्चन। इन अ गोल्ड लैंग्वेज स्काई इज ब्लू। ये फिर से चाइनीज वाला आ गया। ठीक है, मैंने चाइनीज के थोड़े ज्यादा क्वेश्चन इसलिए डाले क्योंकि वो मैक्सिमम आता है पेपर में। ठीक है भाई, चाय स्काई ब्लू को कैसे लिख सकते हैं? मड पॉट सम लिखते हैं। आई लाइक ब्लू को कैसे लिखते हैं हम? आई लाइक और ब्लू को कैसे लिखते हैं हम? आई लाइक ब्लू को लिखते हैं मड मैन लॉग। और आई एम स्काई को कैसे लिखते हैं? मैन रेड और पॉट। चलिए, तो कोड हमें इज का बताना है। किसका बताना है हमें? इज का कोड बताना है। चलिए, बताया, 10 सेकेंड। जल्दी फॉर्मेट लिखिए फटाफट से। या आप ना एक काम कीजिए, अगर आपको थोड़ा टाइम चाहिए एक्स्ट्रा, तो आप पॉज कर दीजिए वीडियो। जब आपका कंप्लीट हो जाए तो एज ए चेकिंग के तौर पे आप ये कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, देखते हैं आंसर। हमने फॉर्मेट टाइप लिख लिया, तो स्काई ब्लू लिख दिया हमने। मड मड पॉटसम। आई लाइक ब्लू भी लिख दिया हमने, और आई एम स्काई भी लिख दिया हमने। चलिए, अब देखते हैं हम फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में क्या दिख रहा है कॉमन। मेरे को ब्लू ब्लू कॉमन दिख रहा है। ये देखो, ये भी ब्लू है और यहाँ भी ब्लू है। यहाँ यह कॉमन है, तो यहाँ भी कॉमन होगा और यहाँ भी कॉमन होगा। दिख रहा है? देखिए, मड बड कॉमन दिख रहा है। मड मड कॉमन दिख रहा है। चलो, ब्लू का तो मड आ गया, बढ़िया। एक का तो आ ही गया हमारे पास। ठीक है। चलिए, ब्लू का मड आ गया हमारे पास। ठीक है। अब हम कोई और कलर देख के ट्राई करते हैं। अब ना हम फर्स्ट और थर्ड ट्राई करते हैं। क्या करते हैं? हम फर्स्ट और थर्ड ट्राई करते हैं। फर्स्ट और थर्ड एक बार रिलेट करके देखते हैं। कोई कॉमन दिख रहा है? मेरे को तो आई एम स्काई और स्काई इज ब्लू। ओहो भाई, मेरे को तो स्काई दिख रहा है। स्काई कॉमन दिख रहा है ना? यहाँ भी कुछ कॉमन होगा, देखिए। पॉट, ये देखिए, पॉट कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? पॉट। चलो भाई, दो तो आ गए हमारे पास। ठीक है। चलो, दो तो आ गए हमारे पास। अब देखिए जरा गौर से, मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। जरा गौर से देखिए। फर्स्ट, फर्स्ट वो देखिए। क्या? फर्स्ट देखिए, अब जरा फर्स्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए। आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में? हमें इज पूछा है। अब इसमें आपके पास स्काई भी है, हमारे पास ब्लू भी है। हमारे पास स्काई क्या है? मड है। क्या है? मड। तो ये तो हटा ही दो। ठीक है, और ब्लू भी हटा दो, और स्काई भी हटा दो। ठीक है, और हमारे पास ब्लू क्या है? हमारे पास ब्लू है हमारे पास। क्या है भाई ब्लू हमारे पास? ब्लू है हमारा मड। ओ सॉरी, ब्लू है हमारा मड। और स्काई हमारा पॉट। क्या है हमारा? स्काई पॉट। तो बचा क्या हमारे पास? सम। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? सम। देखो, क्या लिखा है लास्ट में? इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? सम। ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, फास्ट अप्रोच है ये, कि आपको इतना सोचना नहीं है। जहां इज आ रहा है वो स्टेटमेंट पकड़ लीजिए। अगर उन स्टेटमेंट में से आपने सारी चीजें निकाल ली है, तो इज आपका निकल जाएगा आराम से। ठीक है। क्लियर है? जरूर बताइएगा कोई दिक्कत है, या क्लियर है तो मेरे को बताइएगा कि आप अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है मैट्रिक्स का। ठीक है, क्या आता है? मैट्रिक्स में। ठीक है, तो इसमें दो मैट्रिक्स दे रखी होती है। इस दोनों मैट्रिक्स में आपको देखना होता है कि कौन सा वर्ड कहाँ लाई कर रहा है। ठीक है।
जैसे मान लीजिए कि एल देखते हैं, क्या देखते हैं हम? एल देखते हैं, एल कहाँ लाई कर रहा है? एक जीरो पे लाई कर रहा है, और कहाँ लाई कर रहा है? दूसरे भी जीरो पे लाई कर रहा है। ये ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसे आपने 9th 8th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी। ठीक है, तो एक आपको यहाँ से देखना है, और एक आपको यहाँ से देखना है। ठीक है, ऐसी सबका देखना है। सी बताइए मेरे को, सी कहाँ है? सी देखिए, एक है हमारा यहाँ 1, और एक है हमारा यहाँ भी 1, तो सी की जो वैल्यू हो गई 11, दोनों को मिला देना, 11 हो गई। ठीक है, ऐसे ही आपको लेटर्स फाइंड करना है। चलिए देखते हैं, लेटर्स फाइंड करना है तो रेस्ट है। तो पहले क्या फाइल ना, एक ऑप्शन है यहाँ ना, आंसर में आप देख लीजिए, आर ई एस और टी, यहाँ ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, ताकि आपको आसानी हो। चलिए आर ढूंढते हैं, आर कहाँ है? आर मेरे को यहाँ दिख रहा है। ठीक है, आर मेरे को यहाँ दिख रहा है, आर मेरे को यहाँ दिख रहा है, आर मेरे को यहाँ भी दिख रहा है, और मेरे को आर यहाँ भी दिख रहा है। चलिए, तो आर की वैल्यू मैंने क्या कहा, एक यहाँ से देखना है और एक यहाँ से देखना है। तो आर की जो पहली वैल्यू है वो है 65। भाई 65 ऑप्शन में से दिख रही है आपको? मेरे को ऑप्शन में तो आर की लाइन में 65 तो दिख ही नहीं रहा। कहीं दिख रहा है 65 आपको? मेरे को तो ये तो नहीं होगा पॉसिबल। चलिए दूसरा आर देखते हैं। एक होता है 50, यहाँ 5 वाला, और यहाँ देखना है आर वाला। कहीं 58 दिख रहा है आपको? हाँ, 58 मेरे को तो दिख रहा है शायद 58। ये रहा, बी पार्ट दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है आपको 58? हाँ चलो भाई, ये भी दिख रहा है। चलिए, ऐसे आपको देखना है। ठीक है, ऐसे आपको आर का भी निकालना है, ऐसे आपको ई का भी निकालना है सारे, और ऐसे आपको एस का भी निकालना है, और ऐसे आपको टी का भी निकालना है। ठीक है, जैसे देखिए आर का मैं निकाला था 58, निकाला था 65 निकालना था। और चेक कीजिए आर, आर चेक कीजिए, देखिए एक 7 है और एक 7 है। दिख रहा है आपको 77? हाँ ठीक है, दिख रहा है आपको 77, लेकिन यहाँ यहाँ भी दिख रहा है 77। तो आपको इसी वजह से आपको सारे निकाल के चेक करने हैं कि कौन सा आपका ऑप्शन में बैठ रहा है। तो जैसे देखिए ऑप्शन में मेरे को 58 बैठ रहा है, 77 नहीं बैठ रहा था। उसके बाद जब ई में ट्राई किया तो मैंने 21 भेज रहा था, 21 बैठा। देखिए 21 कैसे बैठेगा? ई कहाँ कहाँ है देखिए, पहले मैं इसको मिटा के आपको दिखाता हूँ। पहले देखिए ई कहाँ कहाँ है, आपको आर समझ आया? ठीक है, ई देखते हैं कहाँ कहाँ है। ठीक है, ई कहाँ कहाँ है आपका ई? ठीक है, ई देखते हैं आपका कहाँ है। तो ई वाली जो लाइन थी, जो रो थी, वो यहाँ थी। कहाँ थी? ये वाली रो है, ये 33, 21, 40, 10, ई वाली है। अब देखिए ई कहाँ है? एक है यहाँ, एक है यहाँ, एक है यहाँ, और एक है यहाँ, और एक और है, ये है यहाँ। चलिए अब यहाँ से देखिए, यहाँ क्या है? जीरो, और यहाँ क्या है? 2। 0 2 कहीं दिख रहा है ऑप्शन में? भाई मेरे को तो नहीं दिख रहा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको काट दो। चलिए दूसरा देखते हैं, एक होता है 1, और एक होता है आपका 4। 14 कहीं दिख रहा है भाई? 14 भी नहीं दिख रहा भाई, 14 भी नहीं हो सकता। चलो भाई ये भी कैंसिल हो गया। अब देखते हैं 2, और क्या है यहाँ? 1। कहीं 21 दिख रहा है? ये देखो भाई, ये रहा, दिख रहा है? भाई ध्यान से देखो, आर का 58 भी यही है, और ई का 21 भी यही है। बढ़िया लग रहा है। चलिए और ही देख लेते हैं। एक 3 है और एक 3 है। 33 कहीं दिख रहा है क्वेश्चन में? नहीं, ये तो डी भी नहीं है। तो भाई अभी के लिए तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि बी पार्ट सही है। ठीक है, लेकिन चेक जरूर करना है। ऐसे ही हम एस के लिए भी चेक करेंगे, और ऐसे ही हम टी के लिए भी चेक करेंगे। तो देखो एस के लिए क्या आ रहा है हमारा? 59, 66, 78, 20, 78, 85 और 97। ठीक है, चलो भाई इसमें जो हमें मिला वो मिला हमें 85, और इसमें मिला हमें 75। ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा आपको? निकालना पड़ेगा। जैसे मैंने यही अप्रोच फाइंड किया है, वैसे ही आपको निकालना पड़ेगा। देखिए एस कहाँ है? एस यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है। तो अप्रोच वही फॉलो करनी है, एक यहाँ से देखनी है और एक यहाँ से देखनी है। तो क्या आ रहा है? 59। 59 क्या दिख रहा है आपको? 59 तो नहीं दिख रहा, तो भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा क्या है? 60 और 66। 66 कहीं दिख रहा है आपको? नहीं भाई, मेरे को तो 66 भी नहीं दिख रहा। उसके बाद क्या है? 78। 78 दिख रहा, 78 क्या दिख रहा? नहीं भाई, 78 भी कहीं नहीं दिख रहा मेरे को।
क्या 78 भी कहीं दिख नहीं रहा। चलिए अब देखते हैं लास्ट 80 और 85। 85 कहीं दिख रहा है यार, 85 भी नहीं दिख रहा। ओहो, 85 भी नहीं दिख रहा। हम्म। हाँ भाई 85 तो हमें दिख रहा है, ये रहा बी पे। तो भाई अब तो बिल्कुल लग रहा है मेरे को, 58 भी आ रहा है, 21 भी आ रहा है, 85 भी आ रहा है, तो भाई अब तो बी होगा। ठीक है, यहाँ से आप पहचान सकते हो। ठीक है, हाँ देखो बी ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, समझ आया आपको? ठीक है, मैट्रिक्स क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है लेकिन आप कर सकते हो अगर प्रैक्टिस है आपकी। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए भाई होमवर्क, ओहो चलो भाई होमवर्क देखते हैं, होमवर्क क्या है। होमवर्क, होमवर्क में क्या क्वेश्चन है? ठीक है, ये मिट क्यों नहीं रहा? होमवर्क में क्या क्वेश्चन है? मिट गया। चलो भाई होमवर्क देखते हैं। होमवर्क में बोला है, डायरेक्शन दे रखे हैं कि एक विंग है उसको ऐसे लिखते हैं। इक्वल टू भी है, ध्यान रखना। क्या? इक्वल टू भी है। क्या है आपका? इक्वल टू भी है। मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ कि इक्वल टू भी, ये पूरा है इक्वल टू, एंड नहीं है बस। ठीक है, और यहाँ से ये पूरा है। ठीक है, आपको समझ आ गया? ठीक है, तो अब बताना है आपको नाइट कैसे लिखेंगे। क्या? नाइट कैसे लिखेंगे? चलिए एक हिंट दे देता हूँ मैं आपको। क्या? एक हिंट दे देता हूँ। देखिए, जो पहला लेटर है वो क्या है? स्टार। जो आखिरी लेटर है वो क्या है? इक्वल टू। ऐसी इसमें भी टी का मतलब क्या है? ए। और एन का मतलब क्या है आपका? क्वेश्चन मार्क। तो देखो एन का मतलब क्या है आपका यहाँ? क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। हिंट दे दिया मैंने आपको भाई, बहुत ज्यादा हिंट दे दिया मैंने आपको। ठीक है, हिंट दे दिया है मैंने आपको। चलिए कर लेंगे, और मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी, आपको कंसेप्ट समझ आए कि नहीं आए, आपको क्वेश्चंस का लेवल कैसे लगा। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें और एक्स्ट्रा आपको चाहिए वो भी मेरे को बताइए, और क्या क्या आपको ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया है वो भी